अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। अपना तीसरा वीकेंड मुकम्मल कर चुकी है। 18 दिन इसके मुकम्मल हो चुके हैं और 18 दिन में रिकॉर्ड कलेक्शन इसने हासिल कर ली है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इसने सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, पाकिस्तानी फिल्मों को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है, बल्कि अब जो बॉलीवुड की बड़े बड़े बजट की फिल्में हैं ये उनको भी पीछे छोड़ती जा रही है। एक तूफान की तरह इस वक्त ये आगे बढ़ रही है और हर तरफ इस वक्त मौला जट की हवा चल रही है जनाब। वो अमेरिका हो, कनाडा हो, गल्फ़ कंट्रीज़ हो, यूके हो। यूके में तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ये बना रही है। हर एक दिन जब गुजरता है तो ये कुछ फ़िल्मों को पीछे छोड़ देती है जिनके बजट 180, 200, 150 करोड़ के होते हैं और वो फ़िल्में ओवरसीज़ में इतना बिज़नेस नहीं कर पाती जितना बिज़नेस इस वक्त मौला जट कर रही है। अब इसने इस वीकेंड में जिन 2 फ़िल्मों का भी, जिसकी वीकेंड के बाद 18 दिन में कितनी कलेक्शन है ये भी मैं आपको टोटल बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि अब मौला जट के सीक्वल पर कब काम शुरू होने वाला है। बिलाल लाशारी ने इस सिलसिले में क्या बताया है, क्या इस पर काम शुरू होगा या नहीं होगा, कितना वो अभी वक्फा लेंगे। और फिर इसके साथ साथ अब जो आगे पाकिस्तानी रिलीज़ हैं यानी ज़र्रार और टिच बटन, तो टिच बटन की रिलीज़ डेट तो कन्फर्म है। ज़र्रार क्यों अभी तक अपनी रिलीज़ डेट को कंफर्म नहीं कर रही, इसकी मैं आपको सारी तफसील ज़रा बताता हूँ। लेकिन जिस फ़िल्म को जिस बॉलीवुड की जिन 2 बड़ी फ़िल्मों को इसने इस वक्त पीछे छोड़ा है इस वीकेंड में, तो जनाब एक तो लाल सिंह चड्ढा जो कि आमिर खान जिसमें मौजूद थे। 180 करोड़ से ज़्यादा का उसका बजट था। आपको पता है आमिर खान की फ़िल्में बहुत बड़े बजट की होती हैं। तो द लेजेंड ऑफ मौला जट ने सिर्फ 17 दिन की कलेक्शन में, यानी अब तो 18 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन ये जब 17 दिन के फिगर्स आए तो 17 दिन की कलेक्शन में इसने लाल सिंह चड्ढा जैसी बड़ी फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया और अच्छे खासे मार्जिन से पीछे छोड़ा है। और जनाब अब आने वाले दिनों में ये जो फासला है, ये जो गैप है, ये बहुत बढ़ता जाएगा चूँकि द लेजेंड ऑफ मौला जट का ग्राफ बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है और टिकट्स की जो इसकी डिमांड है वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है और इसी वजह से इसकी स्क्रीन्स में इंटरनेशनली और पाकिस्तान में भी मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी वो कौन सी फिल्म है जिसको इसने जनाब पीछे छोड़ा है, वो है RRR, जिसको आपने कुछ अरसे पहले देखा था। इंडिया में इसने धमाके किए थे, इसकी कलेक्शन आसमान से ऊपर निकल गई थी। बहुत बड़ी बड़ी इसने बॉलीवुड की फिल्मों को बीट कर दिया था। चूँकि इस साल इंडिया की फिल्में वैसे ही बॉलीवुड में बहुत बड़े बजट की होने के बावजूद हिट नहीं हो पा रही। गिनती की 2-3 हिट फिल्में बॉलीवुड में जनाब इस साल आई हैं। तो ये इंडिया में कलेक्शन के लिहाज से बहुत ऊपर गई थी, लेकिन ओवरसीज़ में इसके कलेक्शन को द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पीछे छोड़ दिया। यूके में यानी बरतानिया में इस वक्त कोई फ़िल्म मौला जट के सामने नहीं ठहर पा रही। वो लाल सिंह चड्ढा हो, वो जनाब RRR हो, वो कंबाइंड कलेक्शन हो राम सेतु और थैंक गॉड की, वो दोनों तो बहुत बड़े फ़र्क से वो पहले ही द लेजेंड ऑफ मौला जट इसको पीछे छोड़ चुकी है। ये उनकी बदकिस्मती थी कि वो जिस वक्त रिलीज़ हुई, फेस्टिवल पर रिलीज़ हुई, इसके बावजूद द लेजेंड ऑफ मौला जट का मुकाबला इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं कर पाई। और ये खुशकिस्मती थी ये लाल सिंह चड्ढा की या RRR की कि वो मौला जट के इस एरा में नहीं रिलीज़ हुई। अगर वो भी इस वक्त में रिलीज़ होती हैं जब द लेजेंड ऑफ मौला जट ओवरसीज़ पर छाई हुई है, तो ये जितनी कलेक्शन लाल सिंह चड्ढा ने और RRR ने की है ये इसकी आधी भी नहीं कर पाती। चूँकि आप देख लें इंटरनेशनल मार्केट में कि जनाब ब्लैक एडम नहीं चल पा रही, जो बॉलीवुड की हॉलीवुड की फ़िल्म जिसका मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान में नहीं कर पा रही, वरना पाकिस्तान में हॉलीवुड की फ़िल्में अच्छा बिज़नेस करती हैं। लोग इससे पहले पाकिस्तानी फ़िल्मों से ज़्यादा हॉलीवुड की फ़िल्मों को देखा करते थे, लेकिन इस फ़िल्म ने आकर ट्रेंड चेंज कर दिया। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री, उसकी हालत बिल्कुल इसने बदल कर रख दी है और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की इसने एक हमें उम्मीद दिला दी है, दिखा दी है। चूँकि इससे पहले हमारी फ़िल्में एक फ़ॉर्मूला टाइप बहुत एक टिपिकल अंदाज़ से बन रही थी, लेकिन बिलाल लाशारी ने जनाब सब कुछ तब्दील करके रख दिया है। और अब बिलाल लाशारी, सब इस वक्त ये पूछ रहे हैं, सबके ज़हनों में सवाल है कि बिलाल लाशारी अब क्या इसका सीक्वल बनाएंगे, चूँकि इसका एंड कुछ इस तरह हुआ था कि ये कहानी अभी आगे चल सकती है। तो जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाने में आपको पता है कितना लंबा अरसा लगा है। 2013 में ये शुरू हुई, फिर कास्ट जो थी उसके पास चूँकि डेट्स अवेलेबल नहीं थी, फिर और दूसरे सारे बहुत सारे इशूज़ आते रहे। तो 2013 से बढ़ते 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 आप समझें ये 9 साल के अरसे में ये फ़िल्म बनी है। तो कितनी मेहनत बिलाल लाशारी और उसकी पूरी टीम ने की है, जिसमें फ़िल्म की कास्ट भी शामिल है और इसीलिए फिर एक ऐसा शाहकार बनकर सामने आया है। तो अब अगर हम बिलाल लाशारी से ये एक्सपेक्ट करें कि जी बिलाल लाशारी एक साल में 3-4 फ़िल्में बनाने लगें और जनाब हर साल इस तरह से फ़िल्में डायरेक्ट करने लगें और इसी लेवल की फ़िल्में बनाने लगें, तो फिर ज़ाहिर है क्वालिटी काम जो होता है वो फिर वो टाइम टेकिंग होता है, वो फिर टाइम मांगता है। उसके लिए आपको अगर बिलाल लाशारी किसी फ़िल्म पर काम करेंगे तो वो कोई 6 महीने से साल तो उसके स्क्रिप्ट में ही लगा देंगे, चूँकि ज़ाहिर है
किरदारों को ज़हन में रख कर स्क्रिप्ट लिखा जाता है। जिस तरह इस हमज़ा अली अब्बासी के कैरेक्टर को, जो नूरी नत का कैरेक्टर है, इसको ज़हन में रख कर जब राइटर ने इसको लिखा है तो आप देखें कि कितना इम्पैक्ट इसने क्रिएट किया है। जबकि हमज़ा अली अब्बासी फ़िल्मों का इससे पहले बड़ा नाम नहीं थे। इस फ़िल्म की जो प्रमोशन थी वो पूरी दुनिया में फवाद ख़ान और मायरा ख़ान को ही बेस बनाकर और उनको ही सामने रख कर की जा रही थी, चूँकि दोनों इंडिया में काम कर चुके हैं और इंडिया के बड़े बजट की फ़िल्मों में काम कर चुके हैं। तो लेकिन अब इन ओवरसीज़ मार्केट में हमज़ा अली अब्बासी भी अब स्टार हैं, उमैमा मलिक भी स्टार हैं, गौहर रशीद भी स्टार हैं। इस फ़िल्म की पूरी कास्ट इस वक्त स्टार है, चूँकि सबके कैरेक्टर्स भी और सबके जो अपनी उनका एक पर्सनल इमेज है वो भी अब बहुत बड़ी हद तक पूरी ओवरसीज़ मार्केट में मशहूर हो चुका है। अब जनाब, तो बिलाल लाशारी से आप हर साल कोई 2 फ़िल्मों या इससे ज़्यादा फ़िल्मों की एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते, बल्कि शायद हर साल एक फ़िल्म की एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते, चूँकि जिस लेवल का उन्होंने काम किया तो उसके लिए थोड़ा ठहराव चाहिए होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारी रिहर्सल्स और फिर किरदारों को उनके किरदार में ढालने के लिए पूरी ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाहिए होती है। तो उन्हें कोई कम से कम भी अगर इसका सीक्वल या कोई दूसरी फ़िल्म वो बनाएँगे तो इस सिलसिले में कोई 2 से ढाई साल का अरसा लग ही जाएगा। और जिन 1-2 लोगों से उन्होंने इससे मुताल्लिक गुफ्तगू भी की है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जो द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी को एंजॉय कर रहा हूँ, इसको मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अभी तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसको हम चाइना में कैसे रिलीज़ करें, बांग्लादेश और नेपाल में कैसे रिलीज़ करें। तो अभी किसी और फ़िल्म से मुताल्लिक या इसी फ़िल्म के सीक्वल से मुताल्लिक सोचना थोड़ा-सा अर्ली है और थोड़ा-सा टाइम लेने के बाद मैं इस बारे में ज़रूर सोचूँगा। और ज़ाहिर है कि फ़िल्में डायरेक्ट करना मेरा प्रोफ़ेशन है और मैं आगे फ़िल्में इंशाल्लाह डायरेक्ट करता रहूँगा। और इसी लेवल का काम, चूँकि अब जो ट्रेंड सेट, अब जो बेंचमार्क सेट कर दिया है, तो अब इस बेंचमार्क से ऊपर तो जाना है, इससे नीचे नहीं रहना है। चूँकि अब पाकिस्तानियों की एक्सपेक्टेशन, पूरी दुनिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ चुकी है, तो अब इससे नीचे नहीं आना है, इससे ऊपर जाना है। अच्छा, अब जनाब एक और बड़ी फ़िल्म जो मैं सोचा था कि इस पर अलग से वीडियो करूँ, लेकिन इसी में आपको बता देता हूँ कि ज़र्रार, जो कि एक और बड़ी अच्छी फ़िल्म पाकिस्तान की है, और जिस तरह उसका ट्रेलर में जो उसकी स्टोरी और जो उस फ़िल्म के अभी तक रिव्यूज़ सामने आ रहे हैं ट्रेलर के, तो उसकी भी एक मुख्तलिफ थोड़ी-सी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान क्योंकि इस तरह की एक्शन थ्रिलर फ़िल्में नहीं बनाता आम तौर पर, तो एक डिफरेंट पाकिस्तान के लिए स्टोरी है, एक डिफरेंट जॉनरा है, वो द लेजेंड ऑफ मौला जट से बिल्कुल हट के है। लेकिन अभी उस फ़िल्म की प्रमोशन हम देख रहे हैं कि 25 नवंबर को अगर उसको रिलीज़ होना है, तो अभी तक मार्केट में इसकी प्रमोशन नहीं हो रही, कहीं इवेंट्स में या शॉपिंग मॉल्स में नहीं जाया जा रहा। जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज़ हैं, उन पर जाकर जिस तरह फ़िल्म को प्रमोट किया जाता है, वो अभी तक उस तरीके से नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीज़ें क्यों तातुल का शिकार हैं, ये इशारा दे रही हैं कि शायद ज़र्रार की रिलीज़ 25 नवंबर को ना हो। और उम्मीद हम तमाम पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिनेमा लोग जाने की आदत पड़ चुकी है उनमें। मौला जट देखने जब वो गए, तो वो अगली भी कोई अच्छी फ़िल्म आएगी तो देखने जाएँगे। तो ये बड़ा गोल्डन चांस है, बड़ा अच्छा टाइम है ज़र्रार की पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए कि वो इस वक्त फ़िल्म को प्रमोट करे, रिलीज़ करे, और द लेजेंड ऑफ मौला जट जब जिस वक्त जो लोग देखने जाएँ, उनको थिएट्रिकल ट्रेलर वहाँ पर दिखाए, जो ज़र्रार का ट्रेलर है वहाँ उनको दिखाए, ताकि वो फ़ौरन से अपनी डेट्स को स्केड्यूल कर सकें कि हमें ज़र्रार भी देखनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़र्रार की टीम प्रमोशन में बहुत पीछे है। अगर 25 नवंबर को रिलीज़ होनी है तो फिर प्रमोशन सही नहीं हुई, तो इसका इम्पैक्ट फ़िल्म की बिज़नेस पर पड़ता है। और अगर 25 को रिलीज़ नहीं करनी, तो फिर वो कोई डेट सोच चुके हैं, तो डेट फिर अनाउंस कर दें और उस डेट के हवाले से अपनी प्रमोशन कैंपेन स्टार्ट करें, ताकि द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद लोगों को एक और क्वालिटी फ़िल्म देखने को मिल सके। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो पाकिस्तानी फ़िल्मों के अब नए फ़ैन्स इस वक्त द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद पैदा हो चुके हैं, तो उनको इंटैक्ट रखें। और टफ़ टाइम, जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जट ने टफ़ टाइम क्या उड़ा कर रख दिया तमाम बॉलीवुड की फ़िल्मों को, तो उसी तरह ज़र्रार भी तमाम बड़ी फ़िल्मों को टफ़ टाइम दे और फिर इंटरनेशनल मार्केट में आपकी एक ऑडियंस बिल्ड हो जाए, और फिर ये वापस ना हो। टिच बटन जिस तरह की फ़िल्म है, या इससे पहले जिस तरह की फ़िल्में आई हैं, उस तरह की फ़िल्म्स रिलीज़ करके इंटरनेशनल मार्केट में ये जो एक फ़ैन बेस बन गया है इस वक्त लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद पाकिस्तानी फ़िल्म्स का, इसको ज़ाया नहीं होने देना। क्वालिटी फ़िल्म्स प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए ज़ाहिर है मेहनत भी चाहिए होगी, और फिर थोड़ी-सी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी कि कौन-सा टाइम फ़िल्म की रिलीज़ के लिए किस वक्त मुनासिब है। अभी द लेजेंड ऑफ मौला जट के सामने कोई नहीं ठहर पा रहा, तो ठीक है, समझ आता है क्या 25 नवंबर को उसको ना रिलीज़ करें, थोड़ा देर से कर लें, दिसंबर में कर लें, क्रिसमस पर कर लें, या उससे पहले का कोई सूटेबल टाइम देख लें किस वक्त करनी है। लेकिन
मौके से फ़ायदा उठाएँ, बहुत ज़्यादा डिले ना करें ताकि जो इंटैक्ट ऑडियंस है ये वापस ना हो जाए। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह लेजेंड ऑफ मौलाना जेड के हवाले से और बाकी जो पूरी सूरत हाल है फ़िल्म्स की उसके हवाले से भी आपको अपडेटेड रखेंगे। तो जो लोग चैनल पर नहीं है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक भी फ़ौरन और बआसानी पहुँच सके। बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।